गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। मैं सीए सुमित कटारिया तुम्हें पढ़ाऊंगा अकाउंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तुम लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो न्यू टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लेजर। हम लोग ने जर्नल पढ़ लिया, अब जर्नल के बाद हम लोग करेंगे लेजर। देखो तुम लोग ने जर्नल एंट्रीज पढ़ ली है, तो ये लेजर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, जो मैं हर समय देता हूँ। कोई भी चीज समझाता तो उसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अब देखो इसमें भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुमने क्या करा कि 11th में तुम्हारा लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट हो गए। तुमने देखा कि यार अभी तो लेक्चर्स चल रहे। तुमने क्या करा, एक ही बुक परचेज करी और उसी में तुम लोग ने सारी चीजें उसी में लिखने स्टार्ट कर दी। अकाउंट्स भी उसमें लिख दिया, इको भी उसमें लिख दिया, बिजनेस भी उसमें लिख दिया, इको हिंदी वगैरह जो तुमने सब्जेक्ट लिया था सब कुछ उसी में लिख दिया। फिर अब हो गए तुम्हारे स्कूल ओपन। सडनली गवर्नमेंट ने बोला कि ये संडे मंडे से तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब स्कूल में जाओगे तो सर तो पूछेंगे कि भाई मेरी बुक का है, दूसरे सर पूछेंगे भाई मेरी बुक का है। तुम जाके क्या करोगे कि जो वर्क उसमें अकाउंट्स का था वो तुम अकाउंट्स की बुक्स में लिख दोगे, जो वर्क तुम्हारा इको का था वो तुम इको की बुक में लिखोगे, जो वर्क बिजनेस का था तुम उसको बिजनेस की बुक्स में लिखोगे। वैसे ही सेम इसमें भी है। तुम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी जर्नल एंट्रीज वगैरह सब पास कर दी है। ठीक है, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी है। अब मैं अगर तुम्हें पूछूं कि भाई तुमने साल भर में परचेज कितना किया है, तो क्या तुम बार बार इस जर्नल में जाके चेक करोगे यहाँ परचेज था, यहाँ परचेज था, यहाँ परचेज था, यहाँ परचेज था, सबको ऐड करोगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेजर। लेजर मतलब हर चीज का हम लोग अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल। हम लोग बैंक में जाते हैं। ठीक है, तो क्या बैंक में ऐसा बड़ा सा ऐसा ड्रम वगैरह रख रखा है कि सब लोग आओ अपने अपने पैसे उसमें डिपॉजिट करते जाओ और जब तुम्हें चाहिए तब पैसे लेके जाओ? क्या ऐसा पॉसिबल होता है? कभी नहीं। वहां पे क्या किया हुआ है, मिस्टर ए का अलग अकाउंट बनाया, मिस्टर बी का अलग अकाउंट, मिस्टर सी का अलग अकाउंट, सबका अलग अलग अकाउंट बनाया हुआ है। हमारे बैंक में जितने पैसे होंगे हम उतना ही निकाल सकते हैं। क्या उससे ज्यादा निकाल सकते हैं? नहीं, नहीं निकाल सकते। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जितना मैंने परचेज किया है परचेज का अलग अकाउंट बना दिया, जितना मैंने सेल्स किया है सेल्स का अकाउंट बना दिया, मेरे पास कैश कितना है फाइन करने के लिए कैश का अलग अकाउंट बना लिया, मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए थे उन सबका एक्सपेंसेस का हम लोग ने अलग से अकाउंट बना लिया। याद करो जो हम लोग ने टी फॉर्मेट सीखा था, अब वो टी फॉर्मेट का ही हम लोग फुल फॉर्मेट सीखने वाले हैं जो है लेजर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपने लेजर का फॉर्मेट क्या है और उसे हम लोग करते कैसे हैं। देखो ये लेजर को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, टी शेप अकाउंट। क्यों? बिकॉज ये अकाउंट को दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये समझो कोई भी अकाउंट है, इसका बाद में देखेंगे अपन। सबसे पहले ऊपर हमें लिखना होता है डीआर और यहाँ पर हमें लिखना होता है सीआर। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, डीआर, और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं, सीआर। ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो तुम्हारा भी वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड याद रखना, तुम्हारा अलग नहीं होगा, वही सेम होगा। फिर अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहेंगे डेबिट और राइट हैंड साइड को कहेंगे क्रेडिट। अब उसके बाद भी देखो इसमें जो फर्स्ट कॉलम बनता है वो बनता है डेट। हम लोग फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे, डेट। फिर जो सेकेंड कॉलम बनता है वो होता है हमारा पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉलम होता है, वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, एलएफ लिखते थे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जेएफ। जेएफ का मतलब क्या होता है, जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल का पेज नंबर। देखो हम जब जर्नल करते थे तब वहां पे लेजर का पेज नंबर लिखते थे, और हम अब लेजर कर रहे हैं तो हम जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, अमाउंट। ये अमाउंट हम लोग लिखेंगे रुपीज में। सेम कॉलम जो यहाँ पर कॉलम बनाया है वही सेम कॉलम हमें ये साइड भी बनाना है। सबसे पहले आ जाएगा डेट, डेट के बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आ जाएगा जेएफ, और फिर यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट लेजर का। अब
यहाँ पर हम लोग डेट लिखते हैं। हमेशा याद रखना जो मेरा डेबिट साइड है पर्टिकुलर्स में हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और क्रेडिट साइड का हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 22 से। ये हो गया फॉर्मेट। फिर हम इस लेजर अकाउंट को हमेशा क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब क्या होता है, जैसे समझो मैंने ये बनाया, कौन सा अकाउंट बनाया मैंने, परचेज अकाउंट बनाया। तो तुम्हें ये पता है कि परचेज के डेबिट में भी एंट्रीज आएगी और परचेज के क्रेडिट में भी एंट्रीज आएगी। तो एट द ईयर एंड अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भाई साल भर का परचेज कितना हुआ, तो तुम क्या करोगे, डेबिट का परचेज टोटल करोगे और यहाँ क्रेडिट में से माइनस करके तुम मुझे एक अमाउंट बता दोगे कि हाँ सर साल भर का अमाउंट हुआ है 10 लाख। तो वो हमें, उसे हम क्या कहते हैं, लेजर को क्लोज करना। लेजर को क्लोज करना मतलब लेजर का बैलेंस फाइंड करना, ठीक है ना। अब ये सब कैसे करेंगे, एक बार ये फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है तुम्हें। अभी भी नहीं, जब तुम लोग आगे जाके जॉब करोगे, कुछ सीखोगे, किसी को सिखाओगे, तो ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत काम आने वाली है। फॉर्मेट अच्छे से समझ लो। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट होता है 2 से, राइट हैंड साइड स्टार्ट होता है 22 से, ठीक है। चलो अब ये भी नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो लेजर अकाउंट सीखने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर उस जर्नल एंट्रीज से हम लोग लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 96 पे क्वेश्चन नंबर 5th। ये 5th हम लोग ने पढ़ा था इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन को तुम लोग जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ये है पेज नंबर तुम्हारे 96 पर, ठीक है। देखो, मैसेज रॉयल ट्रेडर्स के निम्नलिखित लेन देनों के प्रभाव को दर्शाए। अब मैसेज रॉयल ट्रेडर्स, तो हम लोग क्या लिख देंगे ऊपर, इन द बुक्स ऑफ रॉयल ट्रेडर्स। मैसेज रॉयल ट्रेडर्स तो ऊपर लिख देंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ मैसेज रॉयल ट्रेडर्स। हम लोग फर्स्ट पहले पास कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज ना। जब तुम लोग लेजर अकाउंट सीखोगे तो तुम्हारी जर्नल एंट्रीज भी और अच्छे से हो जाएगी ना। मैं छोटे बना रहा हूँ बिकॉज मेन एम अपना सीखना क्या है, लेजर अकाउंट, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने बना दिया जर्नल। देखो फर्स्ट क्या था, नकद धन राशि से व्यवसाय प्रारंभ 1,20,000। अब इसकी सिंपल एंट्री क्या है कि डेट दिया है नहीं दिया है, तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री क्या पास कर देंगे, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 1,20,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 1,20,000। तो ये सिंपल सी एंट्री है, बस ये एंट्री तुम लोगों को पास करते जानी है। नकद माल खरीदा 10,000। नकद माल खरीदा मतलब हम लोग ने क्या किया है, परचेज। तो सेकेंड एंट्री जो आएगी वो अपने लिए क्या होगी, परचेज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,000। ये लिख दिया अपनी, ये अपनी सेकेंड एंट्री हो गई। अब थर्ड एंट्री प्राप्त किराया, मतलब अपने को क्या मिला है, किराया, मतलब रेंट अपने को मिला है इस बार, तो ये अपनी इनकम। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और रेंट रिसीव्ड अकाउंट को करेंगे हम लोग क्रेडिट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 5,000, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 5,000। फिर है नेक्स्ट फोर्थ। तो फोर्थ क्या है, देखो बकाया वेतन 2,000। बकाया वेतन मतलब वेतन जो अभी तक हमने नहीं चुकाया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंट नहीं, वेतन मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, जब सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है तो हम लोग सैलरी को डेबिट कर देंगे। तो सैलरी को डेबिट कर दिया हमने 2,000, और किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी को। तो यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये आ जाएगा 2,000 रुपये, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूर्वदत्त बीमा मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। हमने इंश्योरेंस को एडवांस में पे कर दिया, तो अपने लिए क्या हो गया, ये प्रीपेड। तो ये अपने लिए एसेट है, तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको हम लोग क्या करेंगे,
डेबिट, और इससे अपना इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, कम कर देंगे, तो 2 इंश्योरेंस, ये अमाउंट कितना आएगा 1000। नेक्स्ट, ब्याज प्राप्त, मतलब अपने को फिर से क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो अपने लिए ये इनकम, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, और 2 ब्याज प्राप्त, तो क्या लिख देंगे 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 700, तो यहाँ पे लिख देंगे 700। ना देखो यहाँ पे तुम लोग इंश्योरेंस नहीं लिख के कैश भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रीपेड पैसा जा रहा है तुम्हारा, तो क्या लिख दो यहाँ पे कैश। चलो वो अच्छा, बाद में जो वो लिखा था मैंने उसमें बाद में सिखा दूंगा फिर कभी। फिर है माल का नकद विक्रय, लागत 5000 और बेचा हमने 7000 में। 5000 का माल हमने 7000 में बेचा है, तो जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो इसका प्रॉफिट लॉस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हमने माल को नकद बेचा है, तो क्या एंट्री आएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और 2 हम लोग कर देंगे कौन सा अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 7000, तो ये लिख दिया 7000, यहाँ पर भी आ गया 7000। फिर नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 8, आग से माल नष्ट। याद आ रहा है, आग से माल नष्ट मतलब अपने व्यापार से माल तो गए लेकिन सेल नहीं हुए, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिट किसे करेंगे हम लोग, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। फिर ये अमाउंट कितना आएगा 500, और ये अमाउंट भी आ जाएगा 500। यहाँ तक कंप्लीट। देखो अब हम लोग ने क्या लिख दी है, ये सारी जर्नल एंट्रीज लिख दी है। अब इससे हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। चलो पहले ये नोट डाउन कर लो तुम लोग भी, फिर इसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट देखते हैं। जर्नल एंट्रीज करने के बाद अब हम लोग इसका बनाएंगे लेजर अकाउंट। अब देखो लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स खुले हुए हैं उन सबका हमें क्या करना है, अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना है। चलो फर्स्ट पहले हम लोग वही कर लेते हैं कि सबका हम लोग अलग अलग अकाउंट कर लेते हैं। ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बिकॉज बहुत सारे अकाउंट बनाने हैं हमें छोटे छोटे। स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा अकाउंट से, पहले कैश अकाउंट से। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब ये लेजर कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट मैंने तुम्हें सिखाया था। तो कैश का थोड़ा सा बड़ा बनाना है हमें, कैश में बहुत सारी एंट्रीज वगैरह होती है, ठीक है। फिर क्या क्या कॉलम्स आएंगे, फर्स्ट कॉलम अपना आता है डेट, अगर डेट नहीं होगा तो सीरियल नंबर। फिर पर्टिकुलर्स का आता है, फिर हमें बनाना होता है किसका, जेएफ। सेम वे यहाँ पर भी हम लिख देंगे डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और फिर जेएफ, और फिर ये अमाउंट, ठीक है। ये हो गया कैश का। फिर कैश के बाद कौन सा अकाउंट है, देखो ये है फिर कैपिटल अकाउंट। तो सेम वे हम लोग कैपिटल में भी बना लेंगे ऐसे ही मेहनत तुम्हें भी करनी है। ऐसे छोटे छोटे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। मेरे पास जगह कम है, तुम लोग आराम से बनाना। कैपिटल अकाउंट में छोटा सा ही बनाना, क्यों, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ज़्यादा एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है। फिर कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परचेज अकाउंट। सिर्फ खाली कैश को थोड़ा सा बड़ा बनाना है बस, बाकी सबको हम लोग छोटा छोटा बनाएंगे। ये हो गया परचेज। फिर कैश हम लोग ने ऑलरेडी बना दिया है, फिर आएगा रेंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, हम लोग नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे रेंट रिसीव्ड अकाउंट। ये हो गया रेंट रिसीव्ड अकाउंट। फिर सैलरी, तो यहाँ पे एक सैलरी का अकाउंट बना लेंगे, सैलरी अकाउंट। सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, सैलरी बना लिया। अब सैलरी के बाद कौन सा अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट।
इस बार तो हम लोग जर्नल बना के फिर लेजर बना रहे हैं। अगली बार हैबिट ये रखेंगे कि डायरेक्टली हम लोग लेजर अकाउंट बना सके। पहले एक दो क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सीखेंगे। पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, उसकी जर्नल, और उसके बाद करेंगे हम लोग उसकी लेजर। ठीक है, ये बना लिया आउटस्टैंडिंग। फिर हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। तो ये बना लिया हमने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। फिर और कितना अकाउंट है, कैश बन गया है, कैश बन गया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, फिर नेक्स्ट अपना बन जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके बाद कैश बन गया है सेल्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे सेल्स अकाउंट, और सेल्स के बाद बनेगा लॉस बाय फायर। परचेज ऑलरेडी बन गया है। सेल्स के बाद हम लोग बनाएंगे लॉस बाय फायर। ठीक है, तो ये सारे लेजर अकाउंट्स हम लोग को प्रिपेयर करने हैं। बना लेते हैं फटाफट। तुम लोग अच्छे से बनाना स्केल से। फिर ये वाला कॉलम, ये कॉलम ऐसे ही होता है। पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक फॉर्मेट वगैरह सब बना रहे हैं। अगली बार से तुम्हें ये सब हैबिचुअल खुद से बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग पूरा अच्छे से कर रहे हैं आराम से। फाइनली लेजर अकाउंट सारे बन गए अपने। अब तुम्हें यहाँ पे खुद से लिखना है। देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लो ना, फिर सेकंड में पर्टिकुलर्स लिख लेना, ऊपर DR और यहाँ पर CR। फिर यहाँ पे छोटे में क्या लिखोगे, JF। फिर यहाँ आ जाएगा अमाउंट, फिर से यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, फिर JF और अमाउंट। ऐसे तुम्हें सब जगह पर लिखना है। ये सब लिखकर कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट में फटाफट ये लेजर अकाउंट सारे बना लो। जितने भी यहाँ पर हम लोग ने एंट्रीज करी है, जितने लेजर अकाउंट यहाँ खुले हैं, सबके अपने अकाउंट ओपन होने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अब समझते जाओ, पहले लिखना मत, पहले समझ लेना। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो कैश अकाउंट। देखो हमने क्या सीखा था कि हर ट्रांजैक्शन का, जैसे ये मेरा एक पूरा ट्रांजैक्शन है, ये मेरा एक पूरा ट्रांजैक्शन, तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट। 2 इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, हमेशा क्रेडिट होगा। तो इसीलिए हम दोनों इफेक्ट्स को हम अपने बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, और कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो सबसे पहले हम कौन से अकाउंट में जाएंगे, हम जाएंगे कैश अकाउंट में। फिर कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, तो यहाँ पर भी सीरियल नंबर 1 आ जाएगा, करेक्ट। फिर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने क्या बताया था, डेबिट साइड में कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। नाउ कैश में नाम किसका आएगा, हमेशा कैश में नाम आएगा ऑपोजिट वाले का। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, टू कैपिटल अकाउंट। अब एक सिंपल रूल, कैश अकाउंट में कभी भी कैश के डेबिट और क्रेडिट में कैश वर्ड नहीं आएगा। जो ऊपर अकाउंट लिखा है उसमें कभी भी उसका नाम नहीं आएगा, ये याद रखना। तो हमेशा किसका नाम लिखना है, ऑपोजिट वाले का। अगर कैश में एंट्री कर रहा हूँ तो नाम किसका लिखेंगे, कैपिटल का, और अगर कैपिटल में एंट्री कर रहा हूँ तो नाम किसका लिखेंगे, कैश का। फिर से समझो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा एंट्री पास करके आ जाते हैं। कैश के डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, कैपिटल का। अमाउंट कितना है, 1,20,000, तो ये अमाउंट के कॉलम में हम लोग कितना लिखेंगे, 1,20,000। ठीक है, फिर कैश का एंट्री हो गया। अब किसकी एंट्री करेंगे, कैपिटल। तो कौन से अकाउंट में जाएंगे हम लोग, कैपिटल के अकाउंट में। कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे सीरियल नंबर में लिख दिया 1। क्रेडिट साइड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 22 है। तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, कैश का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, और अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 1,20,000।
20,000। समझ में आया ये? ठीक है, तो अब ये डेबिट क्रेडिट अगर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हम लोग ने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेजर जर्नल से हम लोग लेजर में क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, खतौनी कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? चलो अब सेकंड देखते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट है। तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, परचेज अकाउंट में। सीरियल नंबर है सेकंड, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेकंड। परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा 10,000, तो अमाउंट के कॉलम में हम लोग लिख देंगे 10,000। फिर यहाँ पे जो जेएफ का कॉलम है कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, हमें कुछ नहीं लिखना है। परचेज के डेबिट में लिख दिया, अब कहाँ लिखेंगे, कैश के क्रेडिट में। तो ये रहा मेरा कैश अकाउंट, कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे डालेंगे ये सीरियल नंबर 2। क्रेडिट साइड में हम लोग हमेशा किस में से लिखते हैं, बाई, नाम किसका आएगा, परचेज का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना है 10,000। होप तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग ने देखो परचेज के डेबिट में लिख दिया और कैश के क्रेडिट में लिख दिया, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या हो रहा है, कैश फिर से डेबिट हो रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैश के डेबिट में। तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, ट्रांजेक्शन नंबर 3। कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नाम दूसरे का, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रेंट रिसीव्ड, अमाउंट कितना है तो 5,000। तो ये कैश के डेबिट में लिख दिया। अब कौन से अकाउंट में जाएंगे, रेंट रिसीव्ड के अकाउंट में। क्या किया वहां पे, क्रेडिट, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 3। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नाम किसका आएगा, कैश का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 5,000। समझ में आया? डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद ही तुम लोग आगे बढ़ना। यूं मत करना कि सिर्फ डेबिट लिख दिया, क्रेडिट लिखा ही नहीं, इससे तुम्हारा आगे इफेक्ट करेगा। क्यों, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब अगर तुम लोग ने लेजर सही किया है तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस सही आएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से अकाउंट में जाएंगे हम लोग, सैलरी के अकाउंट में। सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट साइड में ये मेरा ट्रांजेक्शन नंबर 4। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, नाम अमाउंट कितना आएगा 2,000। डेबिट वाला लिख दिया। अब कौन से अकाउंट में जाएंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले अकाउंट में। यहाँ क्रेडिट है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर ये मेरा ट्रांजेक्शन नंबर है 4th। यहाँ पे अमाउंट, नाम किसका आएगा, सैलरी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सैलरी। अमाउंट कितना है 2,000। शायद तुम्हें छोटा छोटा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे जर्नल भी लिख लिया, इसलिए हमें अमाउंट छोटा, जगह छोटा पड़ गया है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, ये जर्नल तुम लोग बनाओगे और लेजर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, चलो ये लिख दिया, मतलब हमने ये भी इफेक्ट कर लिया, तो इसको भी टिक कर दो। अब है प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो रहा है, अपना डेबिट। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट में, यहाँ पे एंट्री नंबर 5, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड नाम किसका आएगा, टू कैश का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है तो 1,000। अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे हम लोग 1,000। डेबिट साइड लिख दिया। अब कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आ जाओ, कैश के क्रेडिट में। ये हमारा एंट्री नंबर 5। कैश के क्रेडिट में नाम किसका आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है, तो ये अमाउंट है 1,000। ये लिख दिया। इसका मतलब हमने यहाँ का भी 2 इफेक्ट पास कर दिया, इसको भी टिक कर दो। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट। तो मैं कौन से अकाउंट में जाऊंगा, कैश के डेबिट में। नाम किसका आएगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये एंट्री नंबर कौन सी, अपनी 6th। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अमाउंट कितना आएगा तो 700। ये सिर्फ डेबिट लिखा है। अब कौन से अकाउंट में जाएंगे हम लोग, इंटरेस्ट रिसीव्ड वाले अकाउंट में। क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6th। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना लिख देंगे 700। ये भी हमने लिख दिया, इसको भी चौकड़ी मारो, है ना। फिर नेक्स्ट, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो कैश के डेबिट में चले जाओ, ये है एंट्री नंबर 7th। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा इसमें 7,000। फिर हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे सेल्स अकाउंट में।
यहाँ पर ये एंट्री नंबर है 7th, तो यहाँ पे डेट वाले कॉलम में लिख देंगे हम लोग 7th। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम किसका आएगा, तो बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट में कितना लिख देंगे हम लोग 7000। ये भी हो गई अपनी एंट्री। लास्ट एंट्री क्या है, लॉस बाय फायर टू परचेज। तो लॉस बाय फायर के डेबिट साइड में यहाँ पर एंट्री नंबर है ये 8th। लॉस बाय फायर में नाम किसका आएगा, परचेज का, तो डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू परचेज। अमाउंट कितना आ जाएगा 500। फिर कौन से अकाउंट में जाएंगे, परचेज के अकाउंट में, ये वाला ये रहा। परचेज के क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, बाय लॉस बाय फायर, ठीक है, और अमाउंट में कितना लिख देंगे, तो 500। ये भी हमने एंट्री पास कर दी। मतलब अब हम लोग ने सारे लेजर अकाउंट में हम लोग ने जो भी हमारी एंट्रीज थी वो हम लोग ने पास कर दी है। अब देखो सारे लेजर अकाउंट को या तो हमें ऐसे ही ओपन रखना है, और फिलहाल के लिए तुम लोग इतना ही सीखो, इसको क्लोज करना हम बाद में सीखेंगे। मतलब फिलहाल अभी तुम्हारे बुक्स में भी लेजर अकाउंट को क्लोज करना नहीं सिखाया है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोग खाली सिर्फ ये पोस्टिंग सीखो एक बार अच्छे से। पोस्टिंग अच्छे से आ जाएगी, फिर हम लोग इसके बाद फिर से लेजर अकाउंट को और सीख लेंगे। पहले एक बार ये सिर्फ पोस्टिंग करना। जो भी तुम लोग ने एक काम करना, तुम लोग ने बहुत सारे जर्नल क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब उन जर्नल क्वेश्चंस का तुम लोग क्या करो, लेजर बनाओ, उसको प्रैक्टिस करते जाओ। कैसे, सिर्फ लेजर अकाउंट खोल दिया, उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखते जाओ। क्लोज करना अभी मत सीखो, फिलहाल खाली क्या करो, पोस्टिंग करते जाओ, ठीक है। ये करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन ट्राई करो समझने का। अगर एक दो तुम्हें समझ में आ गया है तो फिर तुम लोग खुद से ये करो और फिर चेक करो कि तुम्हारा राइट है कि नहीं है। ओके, लिखो।